नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं करवाने जा रही हूँ ग्रेड 10 कोर्स बी हिंदी से तोप कविता की व्याख्या। तोप इसका प्रयोग जो है सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा भारतीय जवानों के विरुद्ध किया गया था। तो समय जो है किसी का कभी भी एक सा नहीं रहता, वो बदलता अवश्य है। तो ऐसा ही कुछ जो है आज के समय में तोप की स्थिति हो गई है, तो उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। कंपनी यहाँ पर बात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात की गई है। हो सकता है आपको परीक्षा में जो है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि कंपनी से क्या अभिप्राय। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को यहाँ पर कहा गया है। बाग के मुहाने पर, बाग जो यहाँ पर कानपुर का जो बगीचा है उसके प्रवेश द्वार की यहाँ पर बात की गई है। धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। मुहाने प्रवेश द्वार पर धर रखी गई संभाल देखभाल विरासत पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। तो कवि कहते हैं कि यह जो सन 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत ही देखभाल जो है की जाती है। जिस तरह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी प्रकार ये तोप भी जो है हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। विरासत में मान लो बच्चों के भी, आप तो बच्चे हो, अभी तो आप लोगों ने अपना घर या कोई चीज अपने लिए नहीं बनाई होगी। क्यों? क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई का काम कर रहे हो। तो मान लो आपके पास जो आपके पेरेंट्स के पास जो घर है, उनके बाद वो आपको मिलेगा, तो घर आपका तो नहीं है ना, आपको वो विरासत में मिला है। किससे मिला? अपने पेरेंट्स से मिला। जैसे आपके पेरेंट्स को भी कोई चीज, कोई बर्तन हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो उनको जो है अपने पेरेंट्स से मिली, मतलब आपके दादा दादी से मिली, तो उसे जो है विरासत कहा जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि ये जो कानपुर के जो बगीचा, उसके प्रवेश द्वार पर जो तोप रखी गई है, ये भारतीयों की नहीं है। ये जो है हम भारतीयों को विरासत के रूप में मिली है। और किससे मिली है? अंग्रेजों से मिली है। और इसको जो है साल में जो है 2 बार चमकाया जाता है। तो साल में 2 दिन कौन से? एक तो गणतंत्र दिवस है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, और एक स्वतंत्रता दिवस है जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो साल में जो है 2 बार अवश्य जो है इस तोप को जो है चमकाया जाता है। तो आपसे यहाँ पर भी जो है एमसीक्यू के रूप में जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि ने जो साल में 2 बार तोप को चमकाने की बात कही, वो साल के जो है 2 दिन कौन से? तो आपने याद रखना है, एक गणतंत्र दिवस है और एक जो है आपका स्वतंत्रता दिवस है। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जब्र उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। सैलानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले जो है यात्री, जबर ताकतवर सुरमाओं, बड़े बड़े वीर, धज्जे मतलब उनके चिथड़े उड़ा देना। तो कवि कहते हैं कि कंपनी बाग में जो सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति जो है घूमने के लिए आते हैं। तो मानो उस समय ये तोप जो है, जो वहां के प्रवेश द्वार पर रखी गई, मानो ये बता रही हूँ अपने बारे में कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर हुआ करती थी, लेकिन अब तो उसका समय बदल गया। अब तो अंग्रेजों का समय भारत में नहीं रहा ना। तो वही कि मैं अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी, और उस समय जो है मैंने अच्छे-अच्छे वीरों के जो है चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात जो है उस समय तोप का डर जो है हर इंसान के मन में बैठा हुआ था। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी-कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। बहरहाल बुरी स्थिति, फारिग मुक्त या खाली। तो कवि कह रहे हैं कि अब तोप की स्थिति जो बहुत बुरी हो गई है, इतनी बुरी हो गई है कि अब जब बगीचे में जो शाम के समय या सुबह के समय जो भी घूमने के लिए जो है बच्चे आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जो है उस पर जो है घुड़सवारी का खेल जो है खेल रहे होते हैं। और जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते हैं, थोड़ी समय के लिए खाली होती है, तो लिखा यहाँ पर फारिग होती है, खाली होती है, तो उस समय जो है उस पर जो है चिड़िया जो आकर बैठ जाती है और आपस में जो है गपशप यानी बातचीत करने लग जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि ये शैतान चिड़िया जो है, खासकर ये जो गौरैये है, ये तोप के मुंह के अंदर जो घुस जाते हैं। और वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती, तोप के मुंह के अंदर जाना आसान बात नहीं है ना, अगर सोचा जाए।
तो एक समय में तो बोल रही कि मेरा कितना डर था, तो आज समय ऐसा है कि एक छोटी सी गौरैया जो है तोप के कभी अंदर जा रही, कभी बाहर आ रही, कभी अंदर जा रही, कभी बाहर आ रही, वो खेल खेल रही है इस तरीके से। तो मानो वो जो गौरैया जो खेल खेल रही है, कभी अंदर जा रही, कभी बाहर आ रही है, तो वो उसको बता रही हूँ कि कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसका अंत निश्चित होता है। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कविता से संबंधित अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न देखने हैं और एक्स्ट्रा प्रश्नस जो देखने हैं जो परीक्षा में आए हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।